अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू मंतूज़ एक्सपेडिशन। आई नो बहुत दिन बाद व्लॉग बना रहे हैं। हम लोग इलाहाबाद आए थे तो हमने कहा चलो ठीक है व्लॉग बनाते हैं। तो बस मेरा अचानक से प्लान बना था संडे को एंड पैकिंग किया। मेरे सूट का दुपट्टा नहीं मिल रहा था तो उसको ढूंढने के चक्कर में मेरा मेकअप बॉक्स भी खो चुका था। जब शिफ्ट हुए थे तो मेरा मेकअप बॉक्स भी मिल गया, मेरे सूट का दुपट्टा भी मिल गया। एंड अचानक से प्लान बना था शाम में, तो फिर वही चीज़ क्या, हाँ, दुपट्टा ढूंढ रहे थे लेकिन उसमें नहीं मिला था, मेकअप बॉक्स मिल गया था। एंड दूसरे फिर खोला तो उसमें मुझे मेरे सूट का दुपट्टा भी मिल गया था और एक मेरी बहुत पुरानी ड्रेस भी मिल गई थी। मैंने उसको फिर ट्राई किया, मम्मी कह रही ये पहन के चलोगी, ये पहन के चलोगी। मतलब 2 साल पुरानी थी तो फिर वो छपरी वाली एकदम फीलिंग आई थी, क्योंकि जब लिया था तब तो इतना वो नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद सबने लिया तो मैं बस एक बार इसको पहन के तब से मेरी ड्रेस बनी थी। और फिर मैं थोड़ा-सा मेकअप मिल गया तो मैंने कहा चलो ठीक है मेकअप रख भी लेते हैं। मेरे पास कोई छोटा मेकअप बैग नहीं था, इतना बड़ा बॉक्स लेके क्या जाते हैं। मेरा मेकअप में भी 3-4 चीज़ इस्तेमाल होता है, क्लिप टिंट, मस्कारा, काजल, आईब्रो पेंसिल एंड फेस पाउडर, बस इतना ही। मैंने उसको डाल दिया एंड सम क्लिप्स एंड वो अपने पेंसिल बॉक्स में ही रख लिया था, छोटा-सा था। एंड रबर बैंड भूल गई थी तो फिर रबर बैंड, क्लचर ये सब भी रख दिया था मैंने। फिर अपना फेस वॉश, ब्रश, अपना इस्माइल का मम्मी का टूथब्रश और फेस वॉश सब रख के मतलब जल्दी मैंने अपना बैग पैक किया था। और मम्मी पूरा दिन खाना ही बनाने में चली गई थी और पापा के लिए चने का दाल का हलवा बनाई थी तो वो मुझे भी मिला। फिर अपना नॉर्मल नहा धो के स्किन केयर किया और थोड़ा सा मेकअप वेकअप भी कर लिया था ना। तो मैं कहा चलो ठीक है आज बनाते हैं वीडियो मेकअप करते हुए। तो तब बस बहुत ढेर सारा मतलब मेकअप करने में टाइम तो लग गया था। एंड हाँ, मुझे पता है मेरा फेस देख के हंसी आ रही थी, बट हाँ मस्कारा लगाते टाइम मेरा मुंह खुल जाता है, बहुत अजीब अजीब तरह के मेरे मुंह बनते हैं। ये नॉर्मल है, मतलब कितना कंट्रोल करूँ, ऐसे मुंह खुल जाता है तो कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, ये चीज़ नॉर्मल है। मतलब हर लड़की का कुछ ना कुछ रहता है तो मेरा भी ऐसे हो जाता है। फिर अपना लिपस्टिक लगाई, लिप टिंट एंड उसको चिन एंड नोज़ पे भी हल्का हल्का लगा ही लिया था मैंने बस। और फिर थोड़ा सा आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रोज़ को शेप दी थी। मेरे आईब्रोज़ बहुत लाइट है, बहुत हल्के, दिखाई नहीं देता है। तो मैंने वही किया, फिर मम्मी देख रही थी मुझे एंड फिर ऐसे ही थोड़ा सही कर रहे थे। फिर रेडी हो गए थे, रेडी होके अपने आप को ऐसे देख रहे थे। तो फिर से बहुत ज़्यादा पिंपल्स एंड ऑल आने लगे थे। फिर मैंने नकाब वकाब पहन के स्कार्फ बांध लिया था, क्योंकि बस निकलना था, टाइम हो रहा था। तो मम्मी तो नहाने चली गई थी, सब बना के अब्बू को बता कि मम्मी का आटा जो सान दे, रोटी ये कर लीजिएगा। मम्मी हम बना लेंगे तुम फिक्र मत करो। बट अब्बू को बनाने की नौबत नहीं आई। खाला का घर सामने है तो खाला ने मतलब सब देख लिया था 2 दिन ऐसे। मम्मी बना तो सब्ज़ी वब्ज़ी गोश्त वोश बना के गई थी। क्या लो, मेरा हिजाब भी बन गया बात करते करते। एंड फिर अपना जो सूट पे का दुपट्टा था वो मैंने अपने बैग में डाल लिया और अपना चार्जर, एयरफोन और भी मतलब सब दुनिया भर की चीज़ जो थी डाल लिया। एंड मैं एकदम रेडी थी निकलने के लिए। दिख रहा मेरे फेस पे कितने पिंपल हैं। कहाँ जा रहे हो इस्माइल? इधर देखो, इधर देखो, इधर। आर एक्साइटेड? फिर हम निकल गए थे और अब्बू बाहर आके हम लोगों को बाहर निकलने की दुआ पढ़ाए थे। अम्मी से और अम्मी कह रही थी ठीक है ध्यान रखिएगा ये वो। बस हम लोग निकल गए थे। अम्मी जा रही हैं अपने अब्बा के घर, लेकिन वहाँ नाना नहीं है ना। अम्मी हमको बैग सब पकड़ा रही है। और फिर हम लोग निकल गए थे 3 खंबा साइड रिक्शा पकड़ने, क्योंकि इधर रिक्शा बहुत दूर मिलता है। तो फिर बस निकल गए थे एंड फिर हम लोग को रिक्शा भी मिल गया था। लोग बैठ गए, धूप बहुत भयंकर थी। फिर हम लोग उतने चुंगी से फिर माल रोड के लिए बस पकड़े। उसमें एक कपल बैठा था जो कि बहुत अश्लील हरकतें कर रहा था। फिर हम लोग उठ के पीछे साइड जा कर के बैठ गए थे। मम्मी कहीं चलो यहाँ से। फिर हमारी बस चल दी थी एंड धूप बहुत ज़्यादा वाली थी, लेकिन मौसम अजीब हो रहा था, मतलब कभी छाँव हो रहा था कभी धूप हो रहा था। फिर हम अपने आप को लेते हैं। यहाँ पे स्किन बहुत क्लियर दिख रही थी, मतलब एक भी पिंपल नहीं, लेकिन फेस पे बहुत महीन मेरे पिंपल्स हैं अजीब। एंड फिर पेड़ थे, मैं देखते हुए चल रही थी। और फिर हम लोग उतर गए थे माल रोड, और माल रोड से फिर हम लोग ने रिक्शा कर लिया था घंटा घर के लिए। फिर हम लोग मतलब आ गए थे स्टेशन ही।
फिर हम लोग पहुँच गए थे अपने प्लेटफॉर्म पे सब, और भीड़ बहुत थी स्टेशन पे ऐसे, लेकिन पहुँच गए थे हम लोग पहले। और गर्मी तो इतनी हो रही थी क्या पता, लेकिन फिर बाद में मौसम अच्छा हो गया था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। और फिर मेरी ट्रेन भी आ गई थी, बट हम लोगों का H1 में था रिजर्वेशन, तो हम लोग अपने उसका वेट कर रहे थे। फिर हम लोग बैठ भी गए थे अपने सीट पर एंड ट्रेन चल रही थी। एंड वो हम लोगों को इमरजेंसी विंडो मिली थी, मैं उसमें से कैमरा निकाल के बार बार वीडियो बनाई थी। अम्मी कही थी अब तुम्हारा मोबाइल छीन के हम रख लेंगे, अगर गिरा तो हम दिलाएंगे नहीं, ये वो। एंड ट्रेन मुड़ रही थी, तो फिर मैंने कहा रिकॉर्ड करना तो बनता ही है ना, तो मैंने फिर रिकॉर्ड किया। और मम्मी पता नहीं क्यों गुस्सा करने लगती है मेरी। फिर वैसे तो मैं फिर ट्रेन में सो गई थी एंड फिर जब उठी तो बस हम पहुंचने वाले थे एंड ट्रेन बिफोर टाइम आ गई थी, तो बस हम पहुंच गए थे इलाहाबाद। 8:30 बजे तक पहुंच गए थे आराम से। मम्मी कहती मोबाइल रखो मोबाइल रखो, हमने कहा हाँ रख रहे हैं। फिर हम वीडियो बनाते पूरा चले थे। और हाँ मतलब बहुत लोग मेरी फ्रेंड्स हैं सब पूछ रही व्लॉग क्यों नहीं बना रही, तो बस ऐसे ही मतलब मन नहीं कर रहा था इसलिए, लेकिन ठीक है अब बनाते हैं, बनाएंगे। एंड फिर जब हम निकले ना बाहर तो चाँद बहुत खूबसूरत लग रहा था। एंड फिर हम लोग उतर ही गए थे अपने मोहल्ले। मम्मी ने कहा पहले अपने मोहल्ले में चलो, उधर साइड सबसे मिल के फिर नानी के घर चलेंगे। एंड फिर हम जिस घर में रहते थे ना उसी घर में आए थे, तो ऊपर वाली आंटी जो थी उन्हीं के यहाँ सबसे पहले गए थे। एंड फिर हम अपना पूरा मोहल्ला रिकॉर्ड कर रहे थे निकल के, मतलब अजीब फीलिंग आ रही थी। एंड नानी का घर भी देख रहे थे तो और अजीब लग रहा था, बार बार मेरी नज़र उधर ही जाती, इसलिए उस मोहल्ले में मेरा जाने का मन नहीं करता जब जाते भी हैं तो। फिर 10:30 बज गए थे हम, मतलब मम्मी की चच्ची मतलब नानी है तो उनका कॉल आने लगा था, मतलब इसलिए मम्मी की चच्ची बोला क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दो नानी सुन करके। तो मम्मी की चच्ची का कॉल आने लगा था, मतलब नानी का अभी तक आई क्यों नहीं। एंड हम लोग के आ रहे हैं फिर हम लोग गए खाना वाना खाएँ एंड सो गए। फिर जो सुबह मैं निकल गई थी यूनिवर्सिटी के लिए एंड स्टेशन पहुंच गई थी। स्टेशन से रिक्शा चेंज करना रहता है तो हमने बैंक रोड के लिए चेंज कर लिया था, तो हम रिकॉर्ड कर रहे थे। मतलब ऐसे लगता है ना कि इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड करती रहती हूँ कि बाद में सिर्फ याद ही रह जाती है और कुछ नहीं रहता है, तो कम से कम जो कैमरे में है वो रिकॉर्ड तो रहना मेमोरी। एंड फिर मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गई थी एंड क्लास भी मेरी एक हो रही थी ऑडिटिंग की, तो हम बैठ गए थे ऑडिटिंग की क्लास करने। ऑडिटिंग की क्लास किया और फिर उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की। फिर निकल गए थे बुक लेने के लिए हम, तो सेकेंड हैंड बुक लेने के लिए हम निकल गए थे। रोड पे ही बेचते हैं एकदम, वो सब नई नहीं रहती है, तो 2 तो हमको वहाँ से मिल गई थी कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक की, और जो 4 बुक और थी वो जा कर के बुक स्टोर से ले लिया था क्योंकि ऐसे हमको मिल नहीं रहा था, तो हमने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं। एंड फिर थोड़ा सा हम कंपनी गार्डन चले गए थे, मतलब हम और अमन चले गए थे घूमने थोड़ी देर के लिए बस, मौसम बहुत अच्छा था। एंड फिर जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे तो रिटर्न होते होते हम लोगों को पता नहीं है किसने क्या फेंक दिया पर्चा, लेकिन जो भी था पढ़ के मज़ा आ गया था। फिर हमने आदि को अमन को पकड़ा दी थी, वो मेरा लेके चल रही थी रास्ते पर। एंड फिर बस फिर हम लोग शाम को निकल गए थे मेहमान खाने पीने, मतलब हम लोग मेरी सारी फेवरेट चीज़ मैंने खाई थी, सकौड़े वाली पानी फुल्की। ये गरम गरम रहता है, मतलब इसमें नॉर्मल पानी डालते हैं एंड इसमें सकौड़े का पानी डालते हैं, तो फुल्की खाने में गरम लगती है और बहुत तीखी रहती है। फिर इधर साइड आ गए थे अपने एरिया में, उधर साइड मिलता है अस्करी मार्केट साइड। एंड फिर हम अपने एरिया में आ गए थे यहाँ पे खाने, मतलब रोल मेरा फेवरेट है तो मैं रोल खाने आ गई थी एंड तंदूरी मोमोज़। और मेरा पेट भर गया था तो मैंने तंदूरी मोमोज़ खाया भी नहीं था, उसको मैंने पैक करा लिया था, लेकिन फिर वो इस्माइल को ही खिलाया मैंने। यहाँ हम दोनों हंस क्यों रहे हैं वो भी आगे पता चलेगा। मेरी तरफ से तुम खेल लेना भैया, हमारी खेलने की एज निकल गई ना, आप खेल लो मेरी तरफ से, ठीक है? जाओ उसको आप मेरी तरफ से भुला लेना, ठीक है? अब हम लोग एज तो है नहीं है खेलने की, आप ही किए थे, जाइए खेलिए, ठीक? आप उनके पास जाइए जो छोटे बच्चे हो, जहाँ पे वो लोग छोटे बच्चों को दिखा दिखा के बुला के चाहिए बच्चा, ऐसे करके बोल के वो करो तो दिखेगा भी, क्योंकि बच्चे जो रहेंगे लोट के रोएंगे
हम लोग के पास अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो क्योंकि वर्थ इट नहीं है, ठीक है ना। जहाँ देखो, जहाँ इतने बड़े बड़े बच्चे दिखे या इतने बड़े बड़े, उनके पास ऐसे ले जाके फुला के दिखा और पूछो भैया चाहिए, उनको बेचना। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्यों बता रही हो? क्योंकि हम कॉमर्स वाले हैं। मोमोज भी आ गया। बस इसीलिए हज़रत है, मतलब हम लोगों के पास ये सब चीज़ें, कोई बलून लेके आया तो कोई कुछ लेके आ रहा है, हम आइडिया दे रहते हैं। तो इसीलिए मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी थी। फिर मेरा फेवरेट कबाब परोठ ये सब, फिर मेरे पेट में जगह नहीं थी तो मैंने इसको भी पैक करा था और बाद में खाते। और फिर हम लोग चले गए थे फालूदा खाने। मेरा फ्रेंड मतलब इतना खा लिया था मैंने उस दिन की क्या बताएं। और फिर दावत भी थी शाम में मौनी के यहाँ, तो वहाँ जाके बिरयानी भी खा लिए एंड वो कबाब परोठ इतनी भी। और फिर उनके सोफ़े से मेरे को चोट भी लग गया था। अगले दिन फिर मैं बैंडेज लगाई क्योंकि बहुत दर्द कर रहा था एंड मुझे जाना भी था। एंड फिर समोसे एंटी मेथी पैक करा के हम लोग निकल गए थे सूबेदारगंज के लिए। मतलब थे उस दिन लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं किए थे, फिर एकदम जाने रिकॉर्ड किए थे। एक अम्मी इतना ज़्यादा सामान बढ़ा ली थी कि बस उसको ही उठाने के चक्कर में फिर मुझसे कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि पता नहीं क्या क्या ख़रीद ली थी। और हम लोग सूबेदारगंज स्टेशन पहुँच गए थे एंड संगम एक्सप्रेस हमारी ट्रेन थी जो कि लगी थी, तो बस हम लोग जा कर के बैठ गए। और इस्माइल को फ़ीवर भी आ गया था वहाँ पे। फिर हमारी ट्रेन चल दी और हम पहुँच गए थे और बाद में मेरे पास यहाँ हम लोग कानपुर रात में पहुँचे थे तो रिकॉर्ड नहीं किया था। बस ऐसे ही 3 दिन बीत गए एंड चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।